हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों के? मौज मस्ती काट रहे हो कि नहीं? आज हम मौज मस्ती के साथ पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13 साउंड। भाई ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है एज ऑलवेज, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम्हें ना किसी और वीडियो में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चक दे फटे बल्ले बल्ले, एक वीडियो से पूरा काम तमाम हो जाएगा इस चैप्टर का। इतने तसल्ली से मजे से आराम समझेंगे, सब कुछ आपके लिए हाईलाइट कर दिया है। मेन मेन चीजें उतना उतना पढ़ो और चैप्टर चक दे फटे तैयार बस। तो चलो बिना किसी टेंशन के शुरू करते हैं। साउंड साउंड क्या होता है भाई? आवाज़, गाना, शोर, कितना कुछ है इस दुनिया में जो कि हम सुनते हैं। हर वो चीज़ जो सुनते हैं वो उसे क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। भैया ये तो आपने बहुत ही ईजी लैंग्वेज समझा दिया, ये तो हमें पता था, मुझे भी पता है, बट पहले थोड़ा वार्म अप हो जाए ना, उसके बाद अब पढ़ते हैं। चलो तो देखो, साउंड जो होता है ना, अब साउंड को कैसे डिफाइन करेंगे इसको अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा साउंड के बारे में जानते हैं। जो साउंड होता है ना, हमारी ज़िंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका लाइफ में। वो हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है पहले तो, है ना। हम यहाँ से आवाज़ निकालते हैं, हेलो हेलो, ओए ओए, सुन सुन, ओए ओए, और सामने वाला सुन लेता है, क्या है बे बोलना। तो ये क्या है? हमें कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है साउंड। क्लियर? चलो, ये जितने इंस्ट्रूमेंट हैं, तबला, हारमोनियम, सितार, फ्लूट, ये सब क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो देखो अब बात करते हैं भैया साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, आता कहाँ से? तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। क्या मतलब? साउंड दुनिया में तभी प्रोड्यूस होगा जब कहीं ना कहीं कोई वाइब्रेशन होगा। समझ में आया क्या? साउंड तभी प्रोड्यूस होगा जब कहीं ना कहीं कोई वाइब्रेशन होगा। देखो टू, देखो 7वीं क्लास में तुमने पढ़ा था कि टू और फ्रो मोशन, यानी कि आगे और पीछे, आगे पीछे का जो मोशन है उसे क्या कहते हैं? उसे वाइब्रेशन कहा जाता है। और जब भी कोई टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज प्लग्ड, इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड। टाइट क्या मतलब हुआ इसका? ध्यान से देखो, ये जो सितार है इसमें जो धागे हैं, मतलब जो इसके स्ट्रिंग्स हैं, वो टाइटली रुके हुए, एकदम टाइट होते हैं। कभी देखा ऐसे ढीले नहीं होते? ढीले होते तो आवाज़ नहीं आएगी, एकदम टाइट होते हैं। और जैसे आप उसको हल्की से उसको हिलाओगे टक करके, उसमें से एक आवाज़ बजने लगेगी, है ना। तो ये क्यों हो रहा है? व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच बैंड इज प्लग्ड, इट वाइब्रेट्स, क्योंकि वो वाइब्रेट करता है। और वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है। और जब वो वाइब्रेट करना रुक जाता है, साउंड भी रुक जाता है। आपने कभी देखा होगा रबर बैंड होता है ना, रबर बैंड को ऐसे उंगली में, ऐसे अपनी उंगली में ऐसे फंसाओ और खींचो, और उसको ऐसे ऐसे टंग 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 हिलाओगे तो उसमें से आवाज़ आती है। तो दैट इज हाउ साउंड इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। आ गया समझ में? चलो अब बात करते हैं, वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। भैया हम समझ गए कि जो साउंड होता है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस। भैया पर अब देखो, अब मैं बोल रहा हूँ, क्या वाइब्रेट? कुछ नहीं वाइब्रेट हो रहा है। कोई गाना गा रहा है, क्या वाइब्रेट हो रहा है? कुछ नहीं वाइब्रेट हो रहा है। तो देखो अब ध्यान से समझो, कुछ केसेस में वाइब्रेशन बहुत ही आसानी से हमें दिख रहे होते हैं, क्या वाइब्रेशन हो रहा है, दिख रहा है। बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे, इवन ज़्यादातर केसेस ऐसे होते हैं जहाँ एम्पलीट्यूड क्या होता है अभी समझेंगे। एम्पलीट्यूड जो होता है बहुत ही कम होता है, मतलब उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से हम उन्हें देख ही नहीं पा रहे हैं, बट हम उन्हें स्टिल फील कर सकते हैं। यानी कि अगर आप गाने बज रहे हैं, उस पर हाथ रखो आंख बंद करके, कान बंद करके, तब भी आपको कुछ हल्का हल्का फील होगा कि वहाँ से कुछ हल्का वाइब्रेशन हो रहा है। या अगर आप बोल रहे हो तो अपने गले पे हाथ रख के देखो, आपको अंदर वाइब्रेशन फील होगा, है ना। तो ये वाइब्रेशन, इससे क्लियर पता चलता है कि हाँ भाई होता ही होता है। अब हम बात करते हैं और कुछ डिफरेंट टॉपिक्स की, जैसे कि भाई साउंड जो ह्यूमंस में कैसे प्रोड्यूस होता है। यार इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझ रहे हैं। इसलिए नहीं कि एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे, जनरली भी पता होना चाहिए ना यार कि हम बात कैसे कर रहे हैं, आवाज़ कैसे निकल रही है। कितनी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आप सोच के देखो। हम जो सोच रहे हैं हम एग्जैक्टली वही अपने माउथ से बोल पा रहे हैं, और ये चीज़ जानवर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो ये क्या स्पेशलिटी है इंडियन, मतलब ह्यूमंस में, सॉरी इंडियंस बोल रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ना एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं वॉइस बॉक्स। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में लैरिंक्स भी कहते हैं। अब आप अपनी जो उंगलियां हैं वो अपने गले के पास लेके जाओ, और वहाँ पे आपको एक मोटा सा गले पे बम्प मिलेगा। ये देखो कुछ इस तरीके से। इसे एडम्स एप्पल कहते हैं नॉर्मली। क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल। और इसी एडम एप्पल, ये जो निकला हुआ है, एक्चुअली इसके अंदर एक वॉइस बॉक्स फिट है। वॉइस बॉक्स एक ऑर्गन है, रियल में कोई डब्बा नहीं है। और इट इज़ एट द अपर और द विंड पाइप, मतलब विंड पाइप जो होती है हमारे गले की, उसके सबसे ऊपर के हिस्से में फिक्स होता है। 2 वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर पैसेज। अब देखो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये भी एक काम करते हैं स्ट्रिंग्स की तरह। जैसे गिटार में स्ट्रिंग होती है ना, ऐसे हमारे गले में भी ये 2 स्ट्रिंग की तरह फिट होते हैं, इनके बीच में हवा जाने की जगह होती है। तो यही बहुत हल्के हल्के वाइब्रेट करते हैं और तब हम आवाज़ निकाल पाते हैं। When the lungs
फोर्स एयर थ्रू द स्लिट द वॉइस कॉर्ड्स वाइब्रेट। तो जब हमारे लंग्स एयर को अंदर खींचते हैं और विंड पाइप के थ्रू वो आवाज़ अंदर जाती है, वो एयर अंदर जाती है, तो ये जो स्ट्रिंग्स है ना ये वाइब्रेट करने लग जाते हैं, वोकल कॉर्ड्स हमारे जो हैं वाइब्रेट करते हैं, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। अब हमारी बॉडी इतनी स्पेशली डिजाइंड है कि वो मसल्स जो कि इन स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं वो इसको टाइट और लूज बनाती है, जिसकी वजह से हम भारी आवाज़, हल्की आवाज़ में अलग अलग तरीके से बात कर पा रहे हैं, राइट। ये जो हो रहा है ना ये उसी की वजह से कर पा रहे हैं, जिससे हम टाइट और थिन, इससे क्वालिटी ऑफ वॉइस चेंज हो जाती है, किसी की आवाज़ कैसी है, किसी की कैसी है। और डिफरेंस कहाँ से आता है, जब आवाज़ आपने अपना वो लूज कर रखे हैं, मतलब हम नहीं करते, वो नेचुरल आप मसल्स करते हैं। लेट अस सी हाउ द वोकल कॉर्ड्स फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं कि वोकल कॉर्ड्स फंक्शन कैसे करते हैं, बट उससे पहले ये वाला डायग्राम बहुत ध्यान से देख लेना, मे भी आ जाए बनाने को, है ना। एनसीईआरटी के डायग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमेशा, चलो देखो, वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं इन मेन में 20 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं, 20 मिलीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर के हो गए, और वहीं पे वुमेन में वो होते हैं 15 सेंटीमीटर के, 15 मिलीमीटर के, और चिल्ड्रन के बहुत ही छोटे होते हैं। यही रीज़न है कि वॉइसेस की आवाज़ थोड़ी भारी होती है, वुमेन की आवाज़ थोड़ी कम होती है, एंड चिल्ड्रन की आवाज़ बहुत ही हल्की होती है। तो समझ में आया डिफरेंस कहाँ से आता है, लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड से डिफरेंस आ जाता है। चलो अब आगे देखते हैं। अब एक बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की बात करें कि साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, यानी कि साउंड, आप इधर से बोलते हो हेलो हेलो क्या हाल है भाई मस्त मौज, और सामने वाला सुन लेता है, बट क्या आपको लगता है कि ये जो साउंड हम निकाल रहे हैं किसी के थ्रू ट्रैवल हो रहा है? ये इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब आप अपने किसी दूर खड़े दराज दोस्त को आवाज़ लगाते हो और वो आपकी आवाज़ सुन लेता है, अब ये जो साउंड है एक जगह से दूसरी जगह कैसे एक्चुअल में जा रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं आप। एक्चुअली साउंड को कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, यानी कि साउंड क्या है, साउंड एक वेव है, इन रियलिटी वो एक वेव है जो कि एयर में हर जगह एयर है, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस कर रही है, उस डिस्टर्बेंस के थ्रू, एयर के थ्रू वो ट्रैवल कर पा रही है। इतना डीप अब आपको समझने की जरूरत नहीं थी, जो मैं समझाने की सीनियर क्लास में पढ़ लोगे। अभी तो जो हाईलाइटेड है उसको समझने में, अगर वो समझ में आ रहा है तो चिल मारो, सब समझ में आ रहा है। एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, समझ लो ये चीज़ कि साउंड जो है उसको एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, और जब एयर कंप्लीटली रिमूव करा जाता है किसी वेसल से तो वहाँ पे वैक्यूम बन जाता है, और इसीलिए वहाँ साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। अब ये क्या एग्जांपल है, एक्चुअली यहाँ पे एक इस तरह का एग्जांपल लिया था। देखो, कभी आपने कोई भी ऐसा सुना होगा, स्पेस में जब हम जाते हैं तो जो एस्ट्रोनॉट, हम थोड़ी जाते हैं, एस्ट्रोनॉट जाते हैं, वो हमेशा मशीन के थ्रू बात करते हैं, कान में वो लगा के, वो ऐसे डायरेक्ट बात ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्पेस में एयर नहीं है, और जहाँ एयर नहीं है वहाँ पे साउंड ही नहीं ट्रैवल करेगा, समझ रहे हो, वहाँ पे साउंड। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, एयर हमारे आसमान में बहुत ज़्यादा है ना, एयर ही एयर है, आराम से बोल रहे हैं, चक्का आवाज़ आ रही है। उसके बाद पानी में जाते हो तो एयर थोड़ी कम होती है ना। तो आप देखो, पानी में जाके आप जब किसी को आवाज़ लगाओगे तो आप भले ही अपने गले से बहुत तेज चिल्ला रहे हो, बट सामने वाले को उतनी तेज़ी से सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एयर कम है, तो मीडियम डिफिकल्ट हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन भी यही है, क्या साउंड ट्रैवल करता है लिक्विड में? तो यस, डेफिनेटली करता है। पानी के अंदर भी लगाओगे तो आवाज़ आएगी, बट वो थोड़ा कम आएगी। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड, चक दे फट्टे। अगला देखते हैं आगे। उसके अलावा साउंड देखो हर सॉलिड में ट्रैवल करता है, सॉलिड किसी भी ऑब्जेक्ट से ट्रैवल कर सकता है। कई बार आपने टेबल पे बचपन में करा होगा, टेबल पे कान लगाओ और दूसरे ठक 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 मारो तो बहुत ही एकदम ऐसा आवाज़ आती है जैसे कोई बिल्कुल नीचे कान के मार रहा है। तो ये क्या है, साउंड ट्रैवल कर रहा है यहाँ से इस बच्चे के कान तक। तो साउंड किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रैवल कर जाता है। कैन यू से दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स? क्या आप कह सकते हो साउंड जो है ऐसे स्ट्रिंग के थ्रू ट्रैवल कर सकता है? बहुत ही इजीली। गिटार देखा ना, गिटार से भी तो ट्रैवल होता है। और वहीं पे यहाँ पे आपने ये टीवी में देखा होगा, ऐसे गेम बना के कप से कप, तो इससे भी अगर आप कुछ बातें करोगे तो वो आवाज़ आएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया? यस हो गया। तो भैया अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि वाइब्रेशन होने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, और इसको कैरी करने के लिए हमें चाहिए होता है एक मीडियम। द मीडियम कुछ भी गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और सॉलिड हो सकता है। ठीक है, इतनी चीज़ हमने समझ ली। अब हम बात करते हैं हाउ वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। ठीक है भैया, हमने साउंड क्या होगा समझ गए, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है समझ गए, साउंड ट्रैवल कैसे करता है वो भी समझ गए। अब ये बताओ साउंड हमें सुनाई कैसे देता है? चल भाई, अब वो समझते हैं। अब अगेन हम थोड़ा सा बायोलॉजी की तरफ चलेंगे, तो ध्यान से अपना फोकस बनाए रखना। द शेप ऑफ, अब सिंपल सी बात है, हम कैसे सुनते हैं? अपने कानों की मदद से सुनते हैं। पर कानों की मदद से कैसे? देखो, हमारा जो शेप है ना कान का, वो ऐसा एक फनल की तरह, फनल यानी कि कुछ इस तरीके से, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा साउंड को कलेक्ट करके अंदर ले जा सके।
तो जब कोई भी आवाज़ कैनाल मतलब जो हमारे कान के अंदर जो छेद है उसके अंदर जाती है तो वहाँ पे एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन यानी कि एक पतली सी स्किन की लेयर जो खिंची हुई होती है ना, जिसे ईयर ड्रम, हम कान का पर्दा कहते हैं, वो हमारे अंदर होता है। इट परफॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, लेट अस बिल्ड एन टिन कैन मॉडल ऑफ ईयर ड्रम। ये छोड़ो, अब समझते आगे। ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन पक्का ही पक्का आना है, 100% तुम्हारे पेपर में ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। ईयर ड्रम क्या होता है? एक स्ट्रेच्ड रबर शीट की तरह होता है, ऐसा लगता है एक रबर की शीट है, उसको खींच दिया है। साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। अब जो भाई बाहर से वाइब्रेशन आ रही है साउंड की, ये जो ईयर ड्रम है इस पे आके टक्कर मारती है और ये भी वाइब्रेट करने लग जाता है। और ये ईयर ड्रम जो है ये वाइब्रेशंस को इनर ईयर तक पहुंचाते हैं कुछ इस रास्ते से। वहाँ से जो सिग्नल है, वहाँ से सिग्नल ब्रेन तक जाता है न्यूरॉन्स की मदद से, और उसके बाद ब्रेन में वो बात जाती है, तब ब्रेन उसको प्रोसेस करके समझ लेता है। ठीक है, ऐसा समझ में, ईयर ड्रम से वाइब्रेशन हुई, ये अंदर गया, यहाँ से एक मैसेज ब्रेन के पास गया और ब्रेन ने समझ लिया। समझ में आ गया? इसीलिए कहा जाता है कभी भी अपने कान में कुछ नुकीली पैनी चीज़ नहीं डालनी चाहिए, वरना कान का पर्दा फट जाएगा। अब कुछ वापस से फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो मजा आएगा। चलो अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन के बारे में। फुल ऑन फिजिक्स होने वाली है, तो अब मजा आएगा, नींद उड़ जाएगी, टेंशन मत लो। अब देखो, द मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। अभी हमने बात करी कोई भी टू एंड फ्रो मोशन जो होता है ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। ऑसिलेटरी मतलब भैया जो ऑसिलेट करे, यानी कि सेम टाइम पीरियड, अब फिर ज़्यादा फिजिक्स हो गई, मतलब बार बार एक जैसा हो, सिंपल, बार बार एक ही चीज़ हो रही है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑसिलेशन के बारे में। समझना, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेशन। भैया फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हमको तो समझ ही नहीं आया। बहुत सिंपल है, साउंड को भूल जाओ, एकदम भूल जाओ साउंड क्या होता है ना। और सोचो आपने अपने हाथ में एक पेंडुलम पकड़ रखा है, पेंडुलम है ना, पेंडेंट जैसा होता है। अब आपने उसको ऐसे ऐसे हिलाना शुरू किया, टैक 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 टैक, एक तरह से ऑसिलेशन मोशन है। ठीक है, अब आप इसको हिला रहे हो, कोई एक बंदा बैठा आपका दोस्त, उसने क्या करा, उसने कैलकुलेट करा कि भाई एक सेकंड में ये कितनी बार यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ हो रहा है, और इस एक्चुअल टर्म को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब ये सिर्फ इस पेंडुलम के लिए, दुनिया की हर चीज़ के लिए अलाउ हो सकती है। यानी कि अब कान का जो पर्दा है वो वाइब्रेट हो रहा है, कोई बैठ के उसका वो निकाल ले कि भाई एक सेकंड में कितनी बार हो रहा है, वो क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को समझ रहे हो ना? फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक चीज़ है जिसको आप मेजर कर सकते हो कि कोई भी काम मतलब कोई भी ये टू एंड फ्रो वाला मोशन एक सेकंड में कितनी बार हो रहा है। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया फ्रीक्वेंसी क्या होता है। इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, सिंबल होता है HZ, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ HZ इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है किसी भी साउंड की। ठीक है, एम्पलीट्यूड होता क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। अभी हम देखो, एम्पलीट्यूड को समझने के लिए हमें थोड़ा लाउडनेस और पिच को समझना पड़ेगा। अब देखते हैं लाउडनेस क्या होता है और पिच क्या होता है। तो देखो, लाउडनेस की बात करें, लाउड हेलो चेक, क्या है? आवाज तेज करना, क्वांटिटी को बढ़ा देना। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग पर सेकंड। भैया सब ऊपर से निकल गया, टेंशन ना लो। एम्पलीट्यूड क्या होता है समझ लो इस बात को। कोई भी वाइब्रेशन अगर हो रही है, वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है वाइब्रेशन, यानी कि अगर समझो एक पेंडुलम आपने पकड़ रखा था, जिसको मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था, और वो पेंडुलम ऐसे ऐसे करके जा रहा था, तो वो कितना मैक्सिमम जा सकता है उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। समझ गए एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। क्योंकि साउंड जो है वो वेव है वो एक तरह की, तो जितना धाम 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 मारोगे उतनी ज़्यादा लाउडनेस बढ़ जाएगी। लाउडनेस होता है, अब भैया लाउडनेस यहाँ के पता नहीं क्या लिखा था, स्क्वायर ऑफ द, साइंटिफिक टर्म्स में बोलें तो जो लाउडनेस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड अगर कोई है गिवन है तो उसके स्क्वायर के, यानी कि एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर कर दो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाउडनेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि इसको बढ़ाऊंगा तो ये भी बढ़ेगी, इसको घटाऊंगा तो ये भी बढ़ेगी। ये तो भैया हमको पहले ही पता था, इसमें तो साइंस क्या थी एग्जैक्टली भाई, ये आपको बस फॉर्मूले की तरह नहीं रटना है, पता होना चाहिए। एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो लाउडनेस ज़्यादा, और लाउडनेस को किस में मेजर करते हैं? डेसीबेल में। किस में? डेसीबेल में, कि उसकी यूनिट होती है DB, डेसीबेल्स। समझ गए? अब लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड जो है वाइब्रेशन का ज़्यादा होगा तो साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, लाउड प्रोड्यूस होगी, और एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड बहुत हल्की होगी, आवाज़ ही नहीं आएगी, पे 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 सुनाई नहीं देगा। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिटरमाइन करती है श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड। अभी हम साउंड के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो आवाज़ तेज, एम्पलीट्यूड कम तो
तो आवाज़ कम। और वहीं पे फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिटरमाइन करती है आवाज़ की पिच। हेलो क्या कर रहे हो, हेलो क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, ये पिच चेंज हो रही है, भारी आवाज़ हल्की आवाज़, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी। समझ में आया, फ्रीक्वेंसी से डिपेंड करता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो साउंड ज़्यादा पतली होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो आवाज़ भारी हो जाएगी। आ गया समझ में? चलो बढ़िया। ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स क्या होता है, बहुत सिंपल है, इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने से अच्छा सिंपल समझ लो। अभी मैंने आपको बताया था कि 20 डेसीबेल, मतलब सॉरी 20 नहीं, डेसीबेल जो होता है वो क्या होता है, यूनिट ऑफ लाउडनेस। कि लाउडनेस कितनी है मेजर कैसे करें, डेसीबेल में। तो इंसानों का जो नॉर्मल हियरिंग रेंज है वो है 20 हर्ट्ज से लेके, फ्रीक्वेंसी में गिवन होता है, डेसीबल छोड़ दो, 20,000 हर्ट्ज तक। इसके बीच में जो जो भी साउंड आ रहे हैं वो सब हम सुन सकते हैं। यानी कि हर साउंड की एक फ्रीक्वेंसी होती है, कोई भी आवाज़ जो आप बोल रहे हो उसकी एक फ्रीक्वेंसी है ना। इस फ्रीक्वेंसी का जब कैलकुलेट करोगे तो वो 20 से लेके 20,000 के बीच में होनी चाहिए, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, तो वो हम सुन सकते हैं। इससे ज़्यादा है तो हम नहीं सुन सकते, इससे कम है तो नहीं सुन सकते। अब जब अर्थक्वेक वगैरह आ रहा होता है ना तो इससे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है, इतना ज़्यादा कि हमें सुनाई नहीं देता, बट जानवरों को वो सुनाई दे जाता है और इसीलिए वो हमसे पहले जाके बच जाते हैं। यही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर की फ्रीक्वेंसीज को सुन सकते हैं और ये उनके पास स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं, सिक्स सेंस होता है जो हमारे पास नहीं होता। नाउ व्हाट इज नॉइस एंड व्हाट इज म्यूजिक। म्यूजिक कैसे डेवलप हो गया भाई, हम तो आवाज़ निकाल लेते, इससे किसी ने अच्छी आवाज़ निकाल दी तो वो गाना बन गया, है ना। तो सच अनप्लेजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइस। नॉइस क्या होता है, अनप्लेजेंट साउंड, जो कानों को अच्छी ना लगे वो होती है नॉइस। ट्रक का बजना, धाड़ धाड़ ठोका पीटी, कुछ भी नॉइस हो सकता है जो आपको नहीं अच्छा लग रहा है। ऐसे नहीं किसी की आवाज़ नहीं अच्छी लग रही, पर कोई भद्दा गा रहा है जानबूझ के लिए तो वो नॉइस है। और वहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप इंजॉय करते हो, ओह मन को तृप्ति मिल रही है सुन के, तो वो होते हैं म्यूजिक। दैट इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से वो बजाए जाते हैं या फिर गाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉइज पोल्यूशन। ये सब पता है तुम्हें लग रहा होगा भैया क्या है, पिदी पिदी से टॉपिक है, नॉइज म्यूजिक, पूरा पूरा क्वेश्चन इन्हीं पे बन जाएगा। तो ध्यान समझना क्योंकि इनमें थ्योरी है। टीचर कभी कभी सोचता है कि यार बच्चों को क्या टफ देना, तो थ्योरी दे दो, ईजी। नॉइज पोल्यूशन पे कहानी लिख सकता है बच्चा, तो इसीलिए तुम ध्यान से सुनते रहना। नॉइज पोल्यूशन क्या क्या होता है भाई, तो हमारे जो पूरा एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारी गैसेज हैं और उसको एयर पोल्यूशन कहते हैं। समझ में आया। सिमिलरली हमारा जो प्रेजेंस, मतलब एटमॉस्फेयर में एक्सेसिव साउंड है, ऐसे जो हमें ज़रूरत नहीं है, उन्हें कहते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। जैसे कि हॉर्न का बहुत ज़्यादा बचना। मेजर कॉज क्या है, व्हीकल्स का हॉर्न, एक्सप्लोजन, बर्स्टिंग, यानी कि दिवाली पे पटाखे फूट रहे हैं, बम, मशीनें चल रही हैं, लाउड स्पीकर पे गाने बज रहे हैं, धूम मचाले, ये सब क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है वर्ल्ड में। इसका नुकसान क्या है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइस अगर हमारे उसमें होगा सराउंडिंग में, तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्लीप लैक हो सकता है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, एंजाइटी और बहुत से हेल्थ डिसऑर्डर। और एक ऐसा इंसान जिसको बहुत ज़्यादा टाइम तक लाउड कंटिन्यूसली म्यूजिक दिया जाए, वो टेम्परेरी या परमानेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, मतलब वो बहरा हो सकता है, सिंपल। और बात करते हैं नॉइस पोल्यूशन को नापा कैसे जाए, कैसे नापें और कैसे कंट्रोल करें, है ना भाई। नापना तो चलो एक हो गया, कंट्रोल कैसे करें, तो देखो बहुत सारी चीज़ें, इस पर भी पूरी थ्योरी आ सकती है लिखने को। तुम सोचो बेकार क्वेश्चन, नहीं, ये बेकार क्वेश्चन ना फ्री के मार्क्स देके जाते हैं 5-5 पूरे नंबर, तो इसको ध्यान से पढ़ लो। क्या होता है, हम क्या क्या कर सकते हैं, साइलेंसिंग डिवाइसेस लगा सकते हैं अपने सारे इंजन्स में, एयरक्राफ्ट के, ट्रांसपोर्ट के, जिससे आवाज़ थोड़ी कम आएगी। अब रेजिडेंशियल एरिया, घर वाले एरिया में क्या हो सकता है कि देखो जितने भी इंडस्ट्रियल काम हैं, इंडस्ट्री बनती हैं, वो शहर से दूर होनी चाहिए ताकि शहर के बीच में ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन ना क्रिएट हो। ऑटोमोबाइल्स का यूज़ कम से कम हो जाना चाहिए, टीवी म्यूज़िक की जो आवाज़ है वो कम रखनी चाहिए, ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए रोड के आसपास, ट्रीज़ कट नहीं होने चाहिए, उससे ये सब कुछ बैलेंस होता है। आया समझ में। हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, हमें बहरा हो जाना, सिंपल शब्दों में कहें तो बहरा। कुछ लोगों में ये बर्थ से होता है, कुछ में ये कुछ टाइम बाद इंजरी या चोट लगने से होता है। और एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, सिर्फ हमारा जो कान का पर्दा है वो फट जाता है, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट मेम्ब्रेन है। आप जोर से थप्पड़ मारो तब भी फट जाएगा, बहुत ज़्यादा जोर से, इतनी हल्की नहीं, ठीक है। तो समझ में आ गया हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है। इसके बहुत सारे इलाज भी हैं आज के टाइम पे। कुछ एज के बाद ये अपने आप भी हो जाता है, तो तब भी मशीनों से सॉल्व करा जाता है। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस चैप्टर। हमने पूरा एम्पलीट्यूड, ईयर ड्रम, फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज भी समझा, लैरिंक्स,
साउंड बॉक्स कहते हैं ना, नॉइस, ऑसिलेशन, पिच, टाइम पीरियड, सब कुछ अच्छे से समझा। कमेंट करके मुझे फटाफट बता दो वीडियो कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया, है ना, और सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया। जिसने वीडियो लाइक नहीं करा है फटाक से लाइक मार देगा अगर अच्छी लगी है वीडियो। और बेटे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराना तो वेरी 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 बैड, चैनल को सब्सक्राइब मारो फटाक से, और 2-4 यार दोस्तों से भी करवाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।